तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ा और उससे बाद में हमने ये भी देखा कि अगर बीच में पार्शियली फील्ड हो कोई डाइलेक्ट्रिक तब उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी। और अब हम देखते हैं अगर 2 या 3 या उससे ज्यादा कैपेसिटर्स को हम सीरीज में कनेक्ट कर दें तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो मान लिया हमारे पास में 3 कैपेसिटर्स हैं C1, C2 एंड C3 और इन्हें हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। तो सीरीज में कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट कैपेसिटर की सेकंड प्लेट को सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से, सेकंड कैपेसिटर की सेकंड प्लेट को थर्ड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से और इसी तरीके से आगे कनेक्ट करते चले जाते हैं, जोड़ते चले जाते हैं। पहले कैपेसिटर को हम चार्ज देते हैं इधर से प्लस क्यू, तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से सामने की साइड दूसरी प्लेट पर इंडक्शन की वजह से माइनस क्यू चार्ज जनरेट हो जाता है और इसका पॉजिटिव चार्ज इधर चले जाता है सेकंड कैपेसिटर में और पॉजिटिव चार्ज के इंडक्शन की वजह से इसकी सेकंड प्लेट पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है और जो ये पॉजिटिव चार्ज है इसका वो थर्ड कैपेसिटर में पहुंच जाता है और इसके इंडक्शन की वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है और पॉजिटिव चार्ज लास्ट वाले का अर्थ में पहुंच जाता है, जमीन में चला जाता है। तो इस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी कैपेसिटर्स पे चार्ज सेम होता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2 एंड V3 ये पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। अब आपके पास में फॉर्मूला क्या है, अगर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो V है यहां से लेकर यहां तक का, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस। जैसे कि हम ये कहें कि यहां से लेकर यहां तक का अगर हम कहें कि ये 2 वोल्ट है, इससे आगे मान लिया 3 वोल्ट है और ये आगे मान लिया 5 वोल्ट है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट प्लेट एंड लास्ट प्लेट विल बी 10 वोल्ट। सबको जोड़ देंगे तो यहाँ V1 प्लस V2 प्लस V3 इस तरीके से हम तीनों को जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, V1 की वैल्यू रखो आप, हमारे पास में फॉर्मूला है कैपेसिटेंस इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि V1 इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन C1। ये V को इधर भेजा, C को नीचे भेजा, तो V की जगह पे आ जाएगा आपका Q अपॉन C1। इसी तरीके से V2 की जगह आ जाएगा Q अपॉन C2 और V3 की जगह पे आ जाएगा Q अपॉन C3। सब में से Q कॉमन आ जाएगा और Q कॉमन आके यहां हो जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये V इज इक्वल टू आ गया। अब आप ये देखो, अगर इन तीनों कैपेसिटर्स की जगह पे हम एक ही बड़ा कैपेसिटर ऐसा लगाते जो कि वही काम करता है जो ये तीनों मिलके कर रहे हैं, तब हम उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर। और इस इक्विवेलेंट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मान लिया कितनी है C। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या करता है कि अगर हम इसे प्लस क्यू चार्ज देते तो सामने ये कितना प्रोड्यूस करता, माइनस क्यू चार्ज प्रोड्यूस करता है और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहां से लेकर यहां तक का कितना प्रोड्यूस करता, V। तो ये है आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटर, यानी कि इन सबके इक्विवेलेंट है। जो काम ये तीनों मिलके कर रहे हैं वो काम ये कैपेसिटर अकेला कर रहा है और इसकी कैपेसिटेंस को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहते हैं। तो अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटर के लिए देखें हम, तो फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटर आपके पास में फॉर्मूला वही C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। तो V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q अपॉन C। V इधर को भेज दिया, C डिवाइड भेज दिया। ये V की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 हमें क्या मिल जाएगा, Q अपॉन C विल बी इक्वल टू Q 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। दोनों तरफ Q से Q कैंसिल हो जाएगा और फाइनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 अपॉन C विल बी इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। यानी कि कैपेसिटेंसेस जो होती हैं वो इनवर्स करके और उन्हें तब ऐड करते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का इनवर्स हमें फाइंड आउट हो जाता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम जितने भी हम जोड़ते हैं कैपेसिटर, उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम देखेंगे कि वो सबसे छोटे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से भी कम आती है।
यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होती है वो हमेशा C1, C2, C3 से कम ही आएगी। आप चेक करके देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद में हम आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए मान लिया हमारे पास में ये 3 कैपेसिटर्स हैं, C1, C2 एंड C3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम तीनों की फर्स्ट प्लेट को एक पॉइंट से ज्वाइन करते हैं। मान लिया इस पॉइंट से हमने ज्वाइन कर दिया, और सेकंड पॉइंट को एक अनदर पॉइंट से ज्वाइन करते हैं। मान लिया इन पॉइंट्स का नाम है P एंड Q। तो अगर हम यहां से कोई चार्ज देंगे, मान लिया एक वायर के थ्रू P पॉइंट पे कोई चार्ज देंगे प्लस Q, तो वो चार्ज 3 साइड्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कुछ चार्ज तो यहां से ऊपर चले जाएगा पहले कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट पे, मान लिया प्लस Q1। कुछ चार्ज सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट पे आ जाएगा प्लस Q2, और कुछ चार्ज थर्ड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट पे आ जाएगा प्लस Q3। और इंडक्शन की वजह से सामने वाली प्लेट्स पे इतना ही नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, -Q1, -Q2 एंड -Q3। और इन सेकंड प्लेट्स का जो चार्ज है वो यहां Q से होते हुए, पॉजिटिव चार्ज Q से होते हुए कहां पहुंच जाएगा, अर्थ पे। तो चार्ज कंजर्वेशन लॉ यहां फॉलो हो रहा है। यहां जितना चार्ज सेकंड प्लेट पे था, टोटल चार्ज 0 था, तो नेगेटिव चार्ज तो यही रह गया, पॉजिटिव किस में पहुंच गया, अर्थ में पहुंच गया। अगर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, मान लिया V। तो हम देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज अलग अलग है, Q1, Q2 एंड Q3, जबकि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V तीनों के लिए सेम है, क्योंकि तीनों कैपेसिटर सेम सेट ऑफ पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, सेम पॉइंट्स पे कनेक्टेड है। तो इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल, P का पोटेंशियल माइनस Q का पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, और वो कितना है, V। तो पोटेंशियल डिफरेंस तीनों कैपेसिटर्स के लिए सेम है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि चार्ज Q 3 जगह डिवाइड हो गया है, Q1, Q2 एंड Q3 में। तो तीनों का सम कितना रहना चाहिए, Q, यानी Q शुड बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। बट आपके पास में फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV, कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तीनों कैपेसिटर्स के लिए सेम है, सिर्फ कैपेसिटेंस अलग अलग है, C1, C2 एंड C3। तो Q1 कितना आ जाएगा, Q1 विल बी इक्वल टू C1V, एंड Q2 कितना आ जाएगा, C2V, और Q3 कितना आ जाएगा, C3V। और हम इन तीनों वैल्यूज को कहां उठा के पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। अगर हम इन तीनों कैपेसिटर्स की जगह एक ही कैपेसिटर मान लें, और ये कैपेसिटर इक्विवेलेंट कैपेसिटर है, ये ऐसा है कि अगर हम इसे चार्ज देते हैं प्लस Q, तो सामने वाली प्लेट पर -Q चार्ज जनरेट हो जाता है, और इसकी कैपेसिटेंस C है, साथ ही पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही जनरेट होता है जितना कि ऊपर जनरेट हो रहा है। तो इस कैपेसिटर को हम इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटर बोलते हैं। यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर के लिए आप क्या करेंगे, Q की जगह CV रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, Q1 की जगह आपने रखा C1V, Q की जगह आपने रखा CV। CV विल बी इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। सब जगह से V कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी C विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर इसमें और भी कैपेसिटर्स हैं तो सबकी कैपेसिटेंस ऐड होती चली जाएगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्टली लीनियरली ऐड हो जाती है, और इसमें कैपेसिटेंस जो है वो सबके सम के इक्वल होती है, यानी कि कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। तो जहां कैपेसिटेंस बढ़ानी है वहां पर हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करना है, और जहां कैपेसिटेंस कॉम्बिनेशन की घटानी है वहां हमें सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज करना चाहिए। तो इनके ऊपर बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए थैंक यू।